हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में कौन सा मूव आपको मिल सकता है देखने को, इसके बारे में भी एक एक करके हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आपके सामने देख सकते हैं ये है गोल्ड का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बिल्कुल फ्रेश चार्ट है। यहाँ पे अपना स्टार्टिंग से लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको मार्क करेंगे एक एक करके, और उसके बाद फिर एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे किस डायरेक्शन में कौन सा मूव पॉसिबल है। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर के बारे में बात कर लूँ। देखो, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग फर्दर एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हम लोग जानेंगे जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो कैसे वर्क किया मार्केट में, कितना एक्यूरेट रहा, क्या कंडीशंस रहा, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, जो प्रीवियस एनालिसिस था मैंने एक्सनेस चार्ट पे ही किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं ध्यान से। मेरा जो व्यू था कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके अगर डाउन साइड के लिए आता है, अगर अप्रोच करता है इसके हाई को स्वीप करके, तो आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन मार्केट ने इसके हाई को स्वीप नहीं किया और मार्केट डायरेक्ट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच कर गया। ठीक है। यहाँ पे अपना कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था जहाँ पे अपना लेवल्स यूज हो रहा हो। ठीक है। अभी तक कंप्लीट मार्केट एक साइड रेंज में मूव कर रहा है, साइडवेज हो चुका है कंप्लीट मार्केट। ठीक है। तो अभी साइडवेज मार्केट है, तो अपना किसी भी कोई भी देखो डाउन साइड में एक जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा जहां से मार्केट अपसाइड के लिए मूव किया है। ठीक है। जैसे ही ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ था। ठीक है, मैंने डेमो पे इसको यूज भी किया और ऐसे भी यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो ध्यान से, एक यहाँ पे आपको बॉटम लाइन पे दिखेगा एक कैंडल, उसके साथ एक फुल बॉडी कैंडल, उसके बाद सिंपल आपने ट्रेड प्लान प्लान किया तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको साइड करते हैं। और देखा जाए अगर ध्यान से, तो मार्केट कोई भी अपने ऐसे लेवल्स को यूज नहीं किया है अभी तक। अभी फिलहाल के लिए एक अपने डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको यूज करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको फर्दर मार्केट आगे यूज करने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड मूव पॉसिबल है, उसके बारे में भी एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी चारों का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने बहुत ही अच्छा सा एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो कि डार्विस बॉक्स स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस एनालिसिस के ऊपर। ध्यान से देखना मैं कैसे फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, कैसे मैं लेवल्स को यूज करता हूँ मार्केट में, किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, इस चीज को नोटिस करना। ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल जो ड्रॉ करने वाले हैं लेवल, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपके सामने ये पहला लेवल। ठीक है। ध्यान से देखो, ये मार्केट मल्टीपल टाइम अभी इसको यूज कर रहा है अपने रिट्रेसमेंट के लिए, अपसाइड के मूव के लिए। तो ये अपने सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। ठीक है। ये रहा पहला लेवल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल अगर बात करें तो मार्केट का आपको ये जो टॉप दिख रहा है ना, ठीक है, ये अपने पास एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। ठीक है। फिर जब आप ये ड्रॉ करोगे तो फिर आपको एक चीज समझ में आएगा। ध्यान से देखो, तो मार्केट अभी बिल्कुल साइडवेज है एक तो, और एक बॉक्स पैटर्न में आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। डाउन साइड में इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। अगर इसके लो को स्वीप करके, ध्यान से देखो, ये जो प्रीवियस लो है इसके लो को स्वीप करके यहाँ से अपसाइड के लिए मूव देता अगर मार्केट, तो हम इसको मान सकते थे कि ये एक अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लो क्रिएट किया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको एक स्ट्रॉन्ग लो की तरह कंसीडर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है। अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है, एक बार थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर ले। ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे देखें तो आपके सामने एक जो काफी इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता है वो ये लेवल है। ठीक है। यहाँ से मार्केट आपको बहुत ही अच्छा एक मूव देखने को मिला है मार्केट में। तो
मार्केट के सामने अपने पास एक ये जो लेवल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो। ठीक है, तो मार्केट अगर देखो, पहला कंडीशन अपना ये है सिंपल सा कि अगर मार्केट इसके लो को ब्रीच करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके लो को ब्रीच करता है तो मार्केट आपको इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं इसको और अच्छे से पहले ड्रॉ करता हूँ और कंडीशन डिस्कस करता हूँ। अगर इसके लो को यहाँ से ब्रीच करता है मार्केट, ठीक है, तो फर्दर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला तो कंडीशन ये रहा। और देखो, जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल अगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो आपको फिर यहाँ से फर्दर इस लेवल के पास टैप करता हुआ मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो मार्केट इसको 2 बार एज अ सपोर्ट यूज किया है। ठीक है, और वो भी मेजर सपोर्ट की तरह। तो अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया की तरह मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। इसको 2 बार देखो, पहले भी एक बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह, रेसिस्टेंस की तरह यूज हो चुका है। ये रेसिस्टेंस बेसिकली एक आपको रीटेस्टिंग एरिया यहाँ पे जब मार्केट क्रिएट किया तो इसी जोन को यूज किया था। ठीक है, तो एक बार आपको रेसिस्टेंस, 2 बार सपोर्ट, तो मार्केट अगर फर्दर इसके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो फिर मार्केट इस लेवल के आसपास से आपको एक बाउंस बैक देता हुआ दिखेगा और इस लेवल को आपको टैप करता हुआ एज अ रीटेस्टिंग एरिया, एज अ रेसिस्टेंस एरिया आपको क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से फिर फर्दर रिजेक्शन देता है तो फिर डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे गोल्ड से। ठीक है, गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है, तो जो भी अपना सिनेरियो होगा अभी अप ट्रेंड के तरफ ही सोचेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखो तो मार्केट में जो प्रीवियस लेवल है, ठीक है, उसके बारे में पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो किस लेवल को टैप कर सकता है, किस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकता है मार्केट, उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो तो ये जो अपने पास एक लेवल निकल के आ रहा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट अभी तक इसको यूज नहीं किया है। ठीक है, और मार्केट फर्दर इसके हाई को स्वीप करने के लिए अप्रोच कर सकता है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा। अभी देखो, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है अभी। ठीक है, और टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, तो आपके सामने एक पॉसिबिलिटी आ सकता है कि मार्केट जब यहाँ से हाई के लिए अप्रोच करे ब्रेक करके तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। और जो अपसाइड का मूव होगा वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये तो एक आपके सामने ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये काफी ऊपर है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या पॉसिबल मूव है उसके बारे में हम लोग क्लियरली बात करेंगे। ठीक है, ये देखो, ध्यान से देखोगे तो आपके सामने ये जो एक लेवल है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह पहले यूज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक इम्पोर्टेंट आपको रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा अगर अपसाइड की तरफ अप्रोच किया तो। ठीक है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक किया और अपसाइड के लिए मूव किया तो। ठीक है, ये रहा अपने पास लेवल। ठीक है, एक बार इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि क्या कोई नेक्स्ट कोई फर्दर केस और हो सकता है बीच में। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल के लिए ये लेवल जो है, देखो आप ध्यान से, इसको मैंने एक्यूरेटली ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल आपको यूज होता हुआ एज अ मेजर रेसिस्टेंस, ठीक है, आपको दिख सकता है। ठीक है, और जो मेजर सप्लाई एरिया है ना, वो आपको ये रहेगा, यहाँ से आपको इस लेवल को टैप करने के बाद ही मार्केट आपको मेजर सप्लाई देता हुआ नजर आ सकता है, या फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट इस एरिया को टैप नहीं करेगा, ठीक है, तब तक हम लोग बुलिश हैं मार्केट में। ठीक है, और बुलिश हैं, और मार्केट जब इस लेवल को टैप करके कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल शो करेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से फर्दर, देखो ये काफी अभी दूर का है, मुझे नहीं लगता है कि कल तक भी मार्केट यहाँ पे आ पाएगा, हो सकता है कि कल इस टाइम तक मार्केट आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर हम लोग बात करेंगे, वो अलग है, अभी फिलहाल इस चीज को साइड करते हैं। ठीक है, और अभी सिंपल अभी जो अपना लेवल है सामने उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बस मैं लेवल ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, आपको बताया भी है, ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से आपको अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है।
और जो कंडीशन है अपना सामने वो ये है कि मार्केट अगर इसको ऐसे अपसाइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, फिर अगर रीटेस्टिंग होता है, फिर से आपको इस लेवल के अपसाइड अगर निकलता हुआ नजर आता है, फिर आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये अपना जो है वो दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन मैंने डिस्कस किया था, इसके डाउन में इसके लो को स्वीप करता है, मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो आपको डाउन साइड के लिए लेवल देखने को मिलेगा। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये जो लो है इसको कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रीवियस कैंडल के स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे मार्क करते हैं। ये रहेगा अपने सामने एक्यूरेट लेवल, ठीक है, जिसको मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है, इसको स्वीप करके इस लेवल पे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर आपको देखो, अगर इसका लो स्वीप होके यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, तो भी मार्केट आपको अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसको सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर अपना जो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा? जब आपको सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है इसके लो को स्वीप करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, ध्यान से देखो, तो 15, एक बार 5 मिनट पे देखते हैं, 1 मिनट। ध्यान से देखो कि आपके सामने यहाँ पे जो कैंडल बना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हैंगिंग मैन और उसके साथ एक आपको ये जो कैंडल का पैटर्न दिख रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो ये जो बुलिश पैटर्न है, इसके कंफर्मेशन के बाद फिर हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ट्रेड प्लान करते हैं अपसाइड के लिए। मैंने आपको डेमो अकाउंट में अभी ट्रेड प्लेस करके भी दिखाया हुआ था, यहाँ से जो रनिंग प्रॉफिट था। तो ये जो है ना, ये आपके सामने एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखो, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आप फर्दर इसके डाउन साइड में जैसे ही थोड़ा सा मार्केट पुल बैक ले, तो यहाँ से अच्छा खासा आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस कैंडल के लो का अपना एसएल रहता है ऐसे सिनेरियोज में, और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल जो मार्केट यूज कर रहा है वो ये जोन यूज कर रहा है, ठीक है, एज अ बाइंग जोन इसको यूज करता हुआ आपको नजर आएगा। ध्यान से देखो, ठीक है। करंटली मार्केट ये लेवल को यूज करके बाइंग साइड में जा रहा है अभी, और देखते हैं इस लेवल को कब तक टेस्ट करता है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेवल है ना, ये जो प्रीवियस लो है ये अभी स्वीप नहीं हुआ है। अगर ये स्वीप होके कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता, फिर हम इसको कंसिडर कर सकते थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग आपका लो क्रिएट हुआ है जो कि मार्केट को ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो लो है ये अभी अपने पास स्वीप नहीं हुआ है और इसके जस्ट डाउन साइड में भी लेवल्स हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि अगर इसका लो स्वीप होके यहाँ पे आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, ठीक है, इसका ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इसके लो को स्वीप करके यहाँ से कोई आपको रिजेक्शन अच्छा खासा देखने को मिले, तो फिर मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये था मेरा सिंपल सा कंडीशन, सिंपल सा एनालिसिस। मैंने अपसाइड के बारे में भी बात किया कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट, तभी तब तक हम लोग अभी उस वे में बुलिश नहीं है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सके, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज है। तो अगर अभी आप बिना लेवल्स को यूज किए हुए एंटर करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, सिंपल है। यहाँ पे आप डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का भी एक तरह से यूज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो मार्केट ये एक बॉक्स के रेंज में मूव कर रहा है। जब यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो फिर यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। और जो डार्विस बॉक्स में कैसे एंट्री प्लान करना होता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड होता है, इसके ऊपर आपको अगर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट आपको डिटेल में मैंने समझाया है डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी कैसे मार्केट में यूज होता है, कैसे उसको यूज करना होता है, क्या उसका लिमिटेशंस होता है, और कितना वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करता है। इन सब के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल में उसको कवर किया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये था अपना सिंपल सा एनालिसिस गोल्ड का। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।